की सजेशन से दूर ही रखा करें तो अच्छा है। अरे इतने साल हो गए, आप अभी तक मुझे यही समझा रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कर लो, ये ना करो। क्यों क्यों? मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे पता है कि इतना अच्छा बुरा किस तरह से सोचना है। और हाँ, बेहतर होगा रहमान भाई कि आप मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दें। आप क्या चाहते हैं कि मैं उस तरह की रंग बिरंगी शर्ट्स पहनूं जिसपे कार्टून्स बने होते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह की कोई चीज पहनूं, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, टाई? हाँ, ये टाई नहीं, फांसी का फंदा है। हाँ, और क्या आप तो ये भी चाहते होंगे कि मैं उस तरह के कांटेदार बाल बनाऊं जो पता नहीं वो क्या जेल स्मेल क्या है वो लगा के बनाए जाते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में बम फटने के बाद तो ऐसे बाल खुद बहुत बन जाते हैं। अरे मेरे भाई, तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? देखो, वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर वक्त आगे निकल गया और तुम पीछे रह गए तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मुझे आपकी सोच पर होता है भाईजान। बजाय इसलिए आप नौजवान नस्ल को हौसला दें, फैशन और स्टाइल की दुनिया में डूबे नहीं, मतलब आप क्या समझते हैं कि बुढ़ापे में इंसान को सिर्फ मौत का इंतजार करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए? अरे आप क्या जाने बुढ़ापे का मजा ही क्या है। अरे नौजवान लड़कियां अंकल कह के पुकारती हैं। जो भी हो, मुझे आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी सोच का मालिक हूँ। I am satisfied from my life. ठीक है, it's up to you. मेरा ख्याल है तुम अगर सोच लो तो मजीद बेहतर रहेगा। जनाब की उम्र देखो और काम देखो। अल्लाह अल्लाह करने के दिन करीब आ रहे हैं और फैशन और स्टाइल के रुकने का नाम ही नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम बिलाल जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई सहर, ये छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह चेहरे पे इतनी तरोताजगी, खैर तो है? जी बस कल रात को मैंने एक फिल्म देखी थी, क्या जबरदस्त लव स्टोरी। क्या नाम था उस फिल्म का? ओह यस, टाइटैनिक। वाह, मजा ही आ गया। बहरी जहाज में रोमांस आपने देखी है क्या? जी नहीं, और देखनी भी नहीं मुझे ऐसी बेहुदा चीजें। पता नहीं क्या क्या बना बना के दिखाते रहते हैं नई नस्ल का दिमाग खराब करने के लिए। हीरो पानी के अंदर बेचारा सर्दी से मर रहा है, तड़प रहा है, और हीरोइन आराम से तख्त पे लेटी हुई उसका हाथ हिला रही है। ये कैसा इंसाफ है मर्दों के साथ? मगर बिलाल, और हाँ, तुम जरा मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। ये जो तुम घंटों इंटरनेट का इस्तेमाल करती हो ना, इसको जरा बंद कर लो। और ये जो रोजाना नई नई फिल्में देखी जाती है ना, ये टीवी का कनेक्शन तो मैं कल ही बंद करवाता हूँ। तमाशा लगा के रखा है। बिजली का बिल पता कितना है? कौन भरेगा? ओ बिलाल जी, तो खामखाई। अच्छा बस ठीक है ठीक है, अब मुझे ये बात बात पे तुम सफाइयाँ दे देना शुरू हो जाया करो। बिलाल वो। और हाँ एक बात और, ये जो तुम हर वक्त मोबाइल पे किट कुछ टाइप करती रहती हो ना, इसको भी फौरन रोक लो तो अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज बिलाल, अगर आप ये सब कुछ मेरा बंद करवा देंगे तो मैं सारा दिन क्या करूँगी? क्यों जी, इस दुनिया में बाकी औरतें सारा दिन क्या करती हैं भला? है किचन के काम कौन करेगा? हांडी कौन पकाएगा? सफाई कौन करेगा? झाड़ू कौन देगा? मैं मासी अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे आप तो उन पर ऐसा हुक्म चला रहे हैं जैसे मैं आपकी बीवी हूँ। अरे नहीं हो तो क्या हुआ, हो जाओगे उन पर। वैसे भी औरतों को सिर्फ मर्दों की खिदमत के लिए ही इस दुनिया में भेजा गया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ एक कप चाय बना के लाओ। क्या मुसीबत है, हर वक्त की रोक टोक, हर वक्त की रोक टोक, मेरा तो सर फट रहा है। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। आज मैं बहुत थक भी गया। अरे मान भाई, ये आप मालगाड़ी के इंजन की तरह थोड़ी देर बाद थक के बैठ जाते हैं। अरे मियां मेरी बात छोड़ो, तुम अपना फिक्र करो, अपनी उस तूफान की फिक्र करो जो घर में आने वाला है। तूफान? कैसा तूफान भाई साहब? बाहर तो मौसम बहुत अच्छा है। मैं बाहर की नहीं, घर के तूफान की बात कर रहा हूँ। घर तूफान? ये आप क्या बातें कर रहे हैं रहमान भाई? मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं मेरा भाई कब बड़ा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि शहर के साथ थोड़ी सी इज्जत और शफकत से पेश आया करो। तुम्हें क्या हो गया? वो मेरे अजीज दोस्त अकबर की बेटी है। बस 8 अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ले में अगर वो दोनों मियाँ बीवी शहीद न हुए होते तो आज वो बिन माँ बाप के बच्चे न कहलाते। और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखा करो। रहमान भाई, मैं आपकी इस बात को धमकी समझूं या हुक्म? बड़े भाई की जानिब से एक मुफीद मशवरा समझो तो ज्यादा बेहतर है। चाय कहाँ रह गई है पता नहीं। अरे बिलाल चाय। हाँ। ओह चाय, अरे रिदा मुझे तुम्हारी चाय बहुत अच्छी लगती है। क्या बात हो, चाय का कलर देखो। अरे बिलाल आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आपके पास कुछ देर बैठने आई। क्या करूं मैं बैठ
बैठकर। तुम जरा चाय पिलाओ उनको, वैसे कमजोर हो रहे हैं दिन ब दिन। हाँ उसे सोने दो, तो वो बेचारा सोने के लिए पैदा हुआ। मैं जरा देखूं हमारा गार्डन कैसा है आज। खुदा का शुक्र है इनकी तबीयत भी कभी-कभी खराब होती है, हमेशा के लिए खराब हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बिलाल साहब, जनाब आप घर पर मौजूद हैं? अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। अरे असद आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा किया आप आ गए, मैं भी आप ही के बारे में सोच रही हूँ। आप भी तो कभी-कभी मुझसे मिलने आते हैं। शहर मेरा बस चले तो मैं रोजाना यहाँ आ जाया करूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारा वो मंगेतर है ना बुढ़ा खुसक, कबाब में हड्डी बन जाता है आके। अरे मेरे सामने तो उनकी बुराइयां नहीं किया करें। क्या? उनकी पीठ पीछे कर लिया। है छोड़ो, हम भी किस फजूल इंसान की बातें कर रहे हैं। आओ हम अपनी बात। बिलाल आप इतने परेशान क्यों हैं? वो कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम मुझे बात बताओ, ये तुम असद को जानते हो क्या? वो जो हमारे पड़ोस में रहता है। जी। मुझे जरा ये बताओ कि क्या वो रहमान भाई से मिलने आया था कुछ दिन पहले? जी यार। अच्छा, खैर है, तुम परेशान नहीं हो ना? वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाँ, मैं जानता हूँ उस तरह के लोगों को। तो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं उसकी तबीयत ठीक कर दूंगा। तुम चले जाओ, अब मेरे लिए कुछ पीने या खाने के लिए, और देखना रहमान भाई रास्ते में ना मिले, वरना वो तुमसे ले लेंगे चीज। हेलो हेलो हेलो। अरे जनाब जरा ऐसा बोले, इतनी जोर से बोले कि बगैर फूट की आवाज मुझ तक पहुंचाएगी। देखो, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। मैं कहता हूँ तुम अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। भाई क्या कह रहे हो?